तो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमको यही बताता है कि एक कंपाउंड में जो एटम्स के, एलिमेंट्स के मास का रेशियो होता है, एक कंपाउंड में, इस वाटर में दो एटम्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, ऑक्सीजन का एक एटम है। हाइड्रोजन के मास 2 हो गया, ऑक्सीजन का मास 16 हो गया। तो अगर हम इनका रेशियो निकालें, कितना है, 2:16, 1:8। तो कोई भी सोर्स से हम वाटर को ऑब्टेन कर रहे हैं, कोई भी सोर्स से अगर हम वाटर को ऑब्टेन कर रहे हैं, तो उस सोर्स में अगर वाटर है तो बच्चों हमेशा वाटर का रेशियो 1:8 ही होगा, हमारे पास उसके अलावा कुछ और नहीं होगा। कोई किस्म की गंदगी अगर प्रेजेंट है, कोई गैस प्रेजेंट है वाटर के अंदर, कोई लिक्विड प्रेजेंट है, कोई सॉलिड प्रेजेंट है, तो उसका प्रेजेंस वाटर के केमिकल कंपोजिशन को चेंज नहीं करता। साफ पानी हो, गंदा पानी हो, मट्टी का पानी हो, कैसे भी पानी हो, तेजाब डाल रखा हो उस पानी में, अगर वो वाटर है तो डेफिनेटली वाटर का रेशियो बच्चों, वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो 1:8 ही होगा। गंदगी से उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बच्चों, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, अगर मैं ऐसा बोलूं कि डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, डाल्टन वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम से रिलेटेड जो बात कही थी वो काफी हद तक एक्सेप्ट की गई थी, तो कहना गलत नहीं होगा। कुछ पॉइंट्स उनके एक्सेप्ट किए गए थे और कुछ पॉइंट उनके रिजेक्ट कर दिए गए थे। तो कौन से पॉइंट एक्सेप्ट किए थे, कौन से पॉइंट रिजेक्ट किए थे, बच्चों इस बात को जानने के लिए हमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सेज दैट, पहला पॉइंट ये कहता है कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, सब्सटेंस हैं, मैटर हैं, जिसको हम हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, वो सारे के सारे स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। जिस तरीके से घर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बना होता है ईंटों से, ब्रिक्स से बना होता है, सिमिलरली जो हमारा सब्सटेंस है, एलिमेंट है, वो भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, और जिन पार्टिकल्स को हम इंग्लिश में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट बच्चों, एक चीज चेक करना, मेरे हाथ में एक मार्कर ये है और ये एक डस्टर है, तो इस मार्कर के अंदर जो एटम्स होंगे वो एक जैसे होंगे, इस डस्टर के अंदर जो एटम्स हैं वो एक जैसे होंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, ये मार्कर है और ये जो डस्टर है, तो इन दोनों के अंदर जो एटम्स हैं आर ऑफ डिफरेंट काइंड। तो इसी चीज को डाल्टन ने कहा था कि एक एलिमेंट में, एक सब्सटेंस में जो एटम्स होंगे वो एक जैसे ही होंगे। अगर सब्सटेंस अलग अलग है, एक सब्सटेंस ही, एक सब्सटेंस ही, अगर सब्सटेंस अलग हैं तो उनके अंदर जो एटम्स हैं वो भी क्या होंगे, अलग अलग ही होंगे। नेक्स्ट, वो पॉइंट, जिस पॉइंट की वजह से डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, बच्चों ये वो पॉइंट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डाल्टन सेड, उन्होंने कहा था, डाल्टन सेड एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, इनडिविजिबल होता है पार्टिकल्स, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। यही सबसे बड़ा रॉन्ग पॉइंट था उनकी थ्योरी का, बिकॉज आगे जाके हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद हमारे सामने एक बात आई कि एटम्स को हम 3 पार्टिकल्स में तोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स।
डाल्टन की यही पॉइंट सबसे बड़ा उनकी थ्योरी को रिजेक्ट करने का एक कारण बन गया। यही वो सबसे बड़ा पॉइंट था। डाल्टन ने कहा था हम एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते, बट आगे जाके डाल्टन की इस पॉइंट को प्रूफ कर दिया गया। हम एटम को 3 पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जिसके बारे में बच्चों इस चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में।